प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम सामान्य हिंदी के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, यह क्लास मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। जिस प्रकार से साथियों आपके एग्जाम के अंदर 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे उसी प्रकार से यह क्लास होने वाली है। जी हाँ, 50 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन राजस्थान की क्लास संस्कृति एवं बोलियों के, 10 क्वेश्चन साथियों अपने अंग्रेजी के पूछे जाएंगे और 15 नंबर का साक्षात्कार मतलब कि इंटरव्यू आपका साथियों इस भर्ती के अंदर होने वाला है। तो 100 में से साथियों आपको बढ़िया तरीके से पकड़ जो है ना वह हिंदी के ऊपर बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये 50% मतलब कि 50 नंबर यहाँ से आप हासिल कर सकते हो। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, उठाना पड़ता है। गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है ये और वह, द और ध, ग और घ, ड और ढ। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ। जी हाँ, अंतस्थ जो व्यंजन है ये आपके ये और वह है। बिल्कुल ये रलव है जो आपके साथियों चार आपके लाडलो क्या है आपके साथियों व्यंजन है ना, ये अंतस्थ व्यंजन है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा यहां पर। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। जी हाँ, नहीं है पूछ रहा है। गेवर, अकल, चिमटा, चाट। बिल्कुल यस, यहां से क्वेश्चन आएगा साथियों। बिल्कुल हम बात करें यहां पर जो आपका अकल दे रखा ना, अकल यह अपना विदेशी शब्द है ना कि अपना देशज है। तो यह आपका साथियों राइट हो जाएगा, क्योंकि गलत दे रखा है। क्योंकि हमें पूछा था कि देशज कौन सा नहीं है, तो यह आपका नहीं है। गेवर देशज है, चिमटा देशज है, चाट देशज है, और साथियों मैंने आपको कई बार बताता हूं और वापिस बताऊंगा जो आपका लोटा है, खिड़की है, खींचड़ी है, झोंपड़ी है, बिल्कुल ये भी सभी आपके क्या है देशज शब्द हैं। ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। वह कलयुग का राम है, वाक्य में रेखांकित पद में संज्ञा कौन सी है बताओ। जी हाँ, जो राम शब्द है ना, राम, राम के अंदर बताना है कि संज्ञा कौन सी है। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उपयुक्त में से कोई नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों अपनी जातिवाचक संज्ञा है राम के अंदर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। जी हाँ, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, उपयुक्त में से कोई नहीं। वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है, बिल्कुल साथियों यह संबंधवाचक सर्वनाम से यहां पर लाडलो प्रयुक्त हुआ, यह संबंधवाचक सर्वनाम का यह उदाहरण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सोहन के पिताजी विदेश गए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है बताओ साथियों। पूर्ण भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, आसन भूतकालिक क्रिया, सामान्य भूतकालिक क्रिया। जी हाँ साथियों, सोहन के पिताजी विदेश गए, इसके अंदर साथियों सामान्य भूतकालिक क्या है क्रिया प्रयुक्त में हुई है। तो आपकी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, थोड़ा शहद लेकर इधर आओ, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है साथियों बताओ। सार्वनामिक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। थोड़ा शहद लेकर इधर इधर आओ, बिल्कुल साथियों इसके अंदर तो आपका परिणामवाचक विशेषण है कि थोड़ा। बिल्कुल लाडलो परिणाम तो है कि थोड़ा है, ये पता नहीं है बिल्कुल लाडलो कि कितना है, परंतु परिणाम तो है ना, बिल्कुल ये परिणामवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निहारिका कम बोलती है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कौन सा है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण,
कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जी हाँ, निहारिका कम बोलती है, इसके अंदर साथियों आपका परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? जी हाँ, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बताओ? पपीता, पीपल, बबूल, जामुन। बिल्कुल कौन सा है साथियों? राइट बता रहे हो। जो बबूल है ना, बबूल, बबूल क्या है आपका? स्त्रीलिंग शब्द है, तो बबूल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। आंखों में आंसू छलक रहे हैं, वाक्य में रेखांकित पद में वचन कौन सा है? जी हां, जो आंसू है ना, आंसू, आंसू कौन सा वचन है? एक वचन है, बहुवचन है, या ए व बी दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आंसू क्या है बताओ? अरे आंसू आपका बहुवचन शब्द है। बिल्कुल बहुवचन है, तो बहुवचन ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। रोहित ने पानी पिया, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संबंध कारक। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि कर्ता कारक है। कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जी हां। लड़के ने गीत गाया होगा, वाक्य में किस काल का उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल, हेतु में हेतुमत भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, कौन सा है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को क्या मिल जाएगा 11 नंबर के अंदर? बिल्कुल लाड लो, ये संदिग्ध भूतकाल है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, जी हां, ब्रह्मनेत्र शब्द में संधि कौन सी है? यण स्वर संधि, व्यंजन संधि, गुण स्वर संधि, या फिर विसर्ग संधि? बिल्कुल साथियों, कौन सी संधि है? राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 12 नंबर के अंदर। जी हां, बिल्कुल लाडलो, व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, जी हां, चमवंग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चम्मू जोड़ अंग, चम जोड़ वंग, चम्मू जोड़ अंग, चम्मू जोड़ वंग। जी हाँ, बिल्कुल चम्मू जोड़ अंग ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा साथियों। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुण स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? मंदोदरी, रत्नाकर, सत्यार्थी, नित्यानंद। जी हां, गुण स्वर संधि का जो उदाहरण है यह आपका कौन सा है? बिल्कुल मंदोदरी है। मंदोदरी अपना गुण स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। जी हां। जी हां, प्रातः स्मरण शब्द में संधि है। प्रातः स्मरण जो शब्द लाड लो, इसके अंदर संधि कौन सी आपकी प्रयोग में ली गई है? बताओ फटाफट। जी हां, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जी हाँ, कौन सी संधि है साथियों? बिल्कुल आपकी विसर्ग संधि है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। सप्रसंग शब्द में समास कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल लाडलो बताओ। बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास। जी हाँ, बिल्कुल लाडलो, आपका कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, एमसीक्यूज क्वेश्चन होने वाले हैं, ऐसे ही साथियों आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ। प्रश्नानुकूल शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? पर्सन से आकुल, पर्सन में आकुल, पर्सन के लिए आकुल, पर्सन का आकुल। जी हाँ, बिल्कुल पर्सन से आकुल। पर्सनाकुल जो आपका शब्द है, इसका समास विग्रह पर्सन से आकुल हो जाएगा साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। नवागंतुक शब्द में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, बहुव्रीहि समास। नवागंतुक जो शब्द है लाडलो,
इसके अंदर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शब्द व उससे संबंधित समास सुमेलित नहीं है लाडलो? बताओ। जी हाँ, राजद्रोह है, अपादान तत्पुरुष समास, श्रव्याप्त अधिकरण तत्पुरुष समास, रंगमंच संबंध तत्पुरुष समास, जलधर क्रम तत्पुरुष समास। बिल्कुल साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन छपेगा। बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ना। जो रंगमंच है साथियों, ये संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो यह आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, बाकी सभी सही दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है, दुष्परिणाम शब्द में उपसर्ग कौन सा है? दुर, दुस, दुस, दुस। बिल्कुल साथियों, ये आपके तीनों आपके उच्चारण तो ये समान हो रहे हैं, परंतु इनके अंदर आपके सह चेंज है। बिल्कुल दुष्परिणाम शब्द के अंदर उपसर्ग साथियों आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है दुस, ये आपका राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, जी हां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी उपसर्ग से बना शब्द नहीं है? खुशहाल, निकम्मा, ओसर, निडर। जी हाँ, कौन सा नहीं है साथियों? खुशहाल नहीं है। बिल्कुल खुशहाल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, लखनवी शब्द में प्रत्यय का प्रकार कौन सा है? लखनवी जो शब्द है इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? कृतवाचक कृदंत प्रत्यय, कृतवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक कृदंत प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय। लखनवी, बिल्कुल लखनवी जो शब्द है साथियों, इसके अंदर आपका संबंधवाचक तदित प्रत्यय है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां लाडलो, मरियल शब्द में मूल शब्द व प्रत्यय कौन से हैं? जी हां, जो मरियल शब्द है आपका, उसके अंदर मूल शब्द कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है? बताओ फटाफट। मर प्लस यल, मरी प्लस यल, मरी प्लस यल, मरी जोड़ एल। मरियल जो शब्द दे रखा है साथियों, इसका आपका जो मूल शब्द और प्रत्यय जो हैं, बिल्कुल क्या क्या हो जाएंगे? जी हाँ, मरी तो आपका मूल शब्द है और ईल आपका इसके अंदर प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सी नहीं होगा साथियों, गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मरी के अंदर री छोटा आएगा और ईल भी साथियों, ई जो है ये छोटी ई आएगी। बिल्कुल, कुहू किनी शब्द किसका पर्यायवाची है? जी हां, कुहू किनी जो शब्द है साथियों, बताओ। स्त्री का, सहेली का, कोयल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, कुहू किनी जो शब्द है लाडलो, यह आपका कोयल का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? कोयल का है, तो कोयल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? जी हां, परस्पर पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। तुणीर, तूणी, तुण, तड़ाग, खड़ग, करवाल, थोड़ा, लेस मात्र, रंग मात्र। जी हां, बिल्कुल साथियों रच मात्र। विवाद, झगड़ा, कहासुनी। जी हां, बिल्कुल परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जी हां, बिल्कुल तड़ाग, खड़ग, करवाल ये साथियों आपके परस्पर पर्यायवाची नहीं है, और बाकी जो सभी आपके शब्द हैं ये परस्पर आपके पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी एक कोशिश से एक दिन जरूर रंग लाएगी, जरूर रंग लाएगी। बिल्कुल साथियों, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। अंतिम साथियों आपके पास 75 दिन का समय बचा है। 75 दिन के अंदर साथियों आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर लेते हो तो अवश्य साथियों आपका सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों, आपने अभी तक 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए ना, तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों वहां से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो फिलहाल में साथियों रीट की एग्जाम कंडक्ट हुई है, राजस्थान जीके के साथियों हमने प्रोवाइड
प्रोवाइड कराए थे क्वेश्चन, तो सभी के सभी उन क्लासों से, उन पीडीएफों से देखने को मिले हैं। तो आपके भी साथियों एग्जाम कंडक्ट होगी, उसके अंदर हिंदी, अंग्रेजी और आपके लाडलो राजस्थान की कला संस्कृति एवं बोलियां, बिल्कुल यहां से ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 10 मॉडल पेपर की प्राइस साथियों मात्र 99 रुपए रखी गई है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात की है, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है उद्विग्न शब्द का उचित विलोम क्या होगा? निरुद्वेग, अनुन्नत, निरुद्विग्न, उपयुक्त में से कोई नहीं। उद्विग्न शब्द का उचित विलोम, बिल्कुल लाडलो उद्विग्न जो शब्द है इसका आपका उचित जो विलोम है यह आपका निरुद्विग्न हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल करेक्ट लिख रखा है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द युग में अशुद्ध है, गलत है साथियों बताओ? भीरू और बहादुर, सुलभ और दुर्लभ, सुबोध और दुर्बोध, सृजन और संहार। जी हाँ बिल्कुल, विलोम युग्म जो अशुद्ध है, अशुद्ध की हम बात करें, बीरू का बहादुर, बिल्कुल साथियों बीरू का बहादुर नहीं होता, ये गलत है। सुलभ का दुर्लभ होता है, सुबोध का दुर्बोध होता है, सर्जन का संहार होता है, ये तीनों सही है। और अशुद्ध की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, नीचे दिए गए अनेकार्थक शब्दों में से कौन सा अनुपयुक्त है, मतलब कि आपका गलत है साथियों, बताओ कौन सा है? देव का आकाश और भाग्य का, बिल्कुल साथियों देव का आकाश भाग्य विधाता, अर्थ का कारण धन और मतलब, उमा दुर्गा का साथियों पार्वती शारदा उमा दुर्गा, बिल्कुल चंपला का चंचल बिजली लक्ष्मी। अनुपयुक्त मतलब कि गलत है। तो साथियों जो दे रखा है ना, उमा का दुर्गा पार्वती शारदा उमा दुर्गा, ये आपके साथियों क्या है, बिल्कुल आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चार शब्द का अर्थ एक संख्या है, जी हां बिल्कुल, तो चारों शब्द का अर्थ क्या होगा? गायब, सुंदर, थप्पड़, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, क्या होगा साथियों? चारों शब्द का जो आपका उपयुक्त अर्थ है यह आपका बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। सुंदर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, जीवन को आघात पहुंचाने वाला वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? जी हां, जीवन को आघात पहुंचाने वाला, मिथ्यवादी, सांघातिक, सनातन, संहारक। जी हाँ बिल्कुल, जीवन को आघात पहुंचाने वाला जो है ना वह सांघातिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, पर्द शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? विष्णु की गद्दा, अमावस्या की रात, शिव की जटाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। पर्द शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा शिव की जटाएं। क्या हो जाएगा? शिव की जटाएं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, सीमा चावल मत खाना किस प्रकार का वाक्य है? निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य। सीमा चावल मत खाना, बिल्कुल साथियों यह आपका जी हां निषेधार्थक वाक्य, निषेध किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, तो यह क्या है? निषेधार्थक वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल निषेध है लाडलो। ये अपना अपना गृह कार्य करो किस प्रकार का वाक्य है साथियों बताओ? संकेतार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। जी हाँ, अपना अपना गृह कार्य करो, ये अपनी आज्ञा है साथियों टीचर की, अध्यापक की, कि अपना अपना कार्य करो, आपके काम से, खुद के काम से मतलब रखो। बिल्कुल यह साथियों आपका आज्ञा है, तो आज्ञार्थक वाक्य यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का
चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध कौन सा है? बिल्कुल साथियों, इनमें से शुद्ध की हमें बात करें तो लाडलो सही क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा। बिल्कुल लाडलो, ये आपका मूर्छा जो ना ऐसे लिखा जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में सही लिख रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? गलत हैं लाडलो। बताओ कौन से विकल्प के अंदर सभी जो शब्द हैं वह आपके गलत हैं, अशुद्ध हैं? बताओ। जी हाँ, धनाढ्य और जुकाम बिल्कुल सही है। गरिष्ठ गलत है। करते करते गलत है। बिल्कुल ये आपके गलत है दोनों शब्द। ये बिल्कुल साथियों ध्वन्यात्मक और प्रत्याख्यान जो है ना, ये बिल्कुल सही है। अभियांतर सही है, सर्वोपरि भी सही है। तो लाडलो यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही शब्द आपके क्या है? अशुद्ध हैं, गलत हैं। जी हां। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने सुई, कंघी, दर्पण और पुस्तकें मोल लिए। प्रधानाध्यापक लड़के चुनेंगे। मैं इस सवाल के हल की तलाश में। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। जी हाँ, बिल्कुल शुद्ध की बात करें ना, शुद्ध कौन सा है? मैं इस सवाल के हल की तलाश में हूं। बिल्कुल साथियों ये आपका शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं। अभंग एक मराठी छंद है। उनके हर काम में प्रखर बुद्धि प्रकट होती है। 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई है। जी हाँ, अशुद्ध की बात करें ना साथियों, जो दे रखा ना कि 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई, ये आपका गलत है। बाकी तीनों आपके वाक्य सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए इत्यादि समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अपूर्ण विराम। जी हां साथियों, बिल्कुल अल्प विराम का उपयोग किया जाता है। अल्प विराम ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां। कठिन शब्दों को स्पष्ट करने हेतु किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोष्टक चिन्ह, विषम्यादि सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। जी हां, कोष्टक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कोष्टक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अकल के पीछे लठ लेकर फिरना मुहावरे का उचित अर्थ है। बुद्धि भ्रष्ट होना, स्वयं को हानि पहुंचाना, मूर्खता प्रदर्शित करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हां, मूर्खता प्रदर्शित करना यह आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के रूप में आपका यहां पर है। जी हां। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। बिल्कुल आपको भी बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों ईमानदारी के साथ फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा शाम को 8 बजे बिल्कुल लाडलो सामान्य हिंदी की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है हाई कोर्ट के लिए। तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों जी हां, कल से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है सुबह 8 बजे। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी जी हां प्री डीएलएड जो एग्जामिनेशन 2026 है साथियों, उसकी भी अपनी राजस्थान जीके की जो क्लास है साथियों कल से स्टार्ट हो रही है सुबह 8 बजे। तो जुड़ना ना भूलिएगा। आप या आप में से कोई भाई बंधु या आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है बीएसटीसी की, तो उन तक ये क्लास आपको साथियों जरूर सेंड कर देनी है कि कहना है कि हमेशा सुबह 8 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी राजस्थान जीके की। जी हां। और साथियों हम बात करें, आपको पता है अपना दूसरा चैनल है
उसके ऊपर आज से ही साथियों 7 बजे क्लास देखने को मिली थी और हमेशा 7 बजे ही क्लास साथियों राजस्थान जीके की बिल्कुल सीईटी के लिए, जी हाँ सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल 2026 के लिए साथियों आज से आपका साथियों तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। 7 बजे हमेशा क्लास देखने को मिलने वाली है और साथियों जल्द ही हम अपने न्यू चैनल के ऊपर ही एलडीसी की क्लास भी स्टार्ट करने को जा रहे हैं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है, आपको कमेंट में बताते रहना है कि इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की, इस भर्ती की हमें क्लास चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट साथियों यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मारा जाना अर्थ के लिए उचित मुहावरा कौन सा है? मारा जाना, किरकिरी होना, काया पलट होना, किस्मत फूटना, काम आना। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताओ। जी हां, मारा जाना इसका अर्थ होता है साथियों काम आना। बिल्कुल, मारा जाना मतलब कि काम आना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उल्टी पट्टी पढ़ाना मुहावरे का उचित अर्थ है। जी हां, चालाक होना, आरोप लगाना, गलत शिक्षा देना, भेद खोल देना। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो है वह क्या हो जाएगा बताओ फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल साथियों राइट बता रहे हो। उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब कि साथियों बिल्कुल आपका सही हो जाएगा गलत शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है बिल्कुल साथियों गंदी लिखावटें भावार्थ के लिए उचित लोकोक्ति कौन सी है? लिखे ईसा पढ़े मूसा, लेना एक न दो देना, सकल चुड़ैल की मिजाज परियों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर के अंदर लिखे ईसा पढ़े मूसा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए। जी हां, बिल्कुल क्या है? सूत ने कपास जुलाहे से लठम लठा लठा लोकोक्ति का भावार्थ क्या है? कार्यारंभ में ही बाधा आना, अकारण विवाद, समयानुकूल किया गया कार्य लाभप्रद होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है 44 नंबर के अंदर वह हो जाएगा अकारण विवाद। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहां पर अंधा क्या जाने बसंत बहार लोकोक्ति का भावार्थ क्या होगा? अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता, अयोग्य द्वारा अयोग्य को ले डूबना, दोषी के साथ निर्दोष को सजा मिलना, जी हां अनायास लाभ प्राप्ति। बिल्कुल साथियों, 45 नंबर के अंदर सही हो जाएगा कि अभोग्य वस्तु का आनंद नहीं लिया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, अगला क्वेश्चन है निरामिष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? जी हां, बिल्कुल साथियों, निरामिष शब्द में उपसर्ग कौन सा है बताओ। निर, प्रति, प्रय, अनु। निरामिष शब्द के अंदर उपसर्ग जो पूछे साथियों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर जी हां निर उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? निरंतर, निरकुंश, निर्भिमान, निरस्त। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका एक से अधिक उपसर्ग जो है ना वह कौन से केंद्र है? बिल्कुल साथियों निर्भिमान में है। निर्भिमान ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। इक प्रत्यय से बना शब्द नहीं है। इक प्रत्यय से साथियों जो आपका पत्रिका है ना, पत्रिका, यह नहीं बना। मासिक बना है, भाषिक बना है, कायिक भी बना है। तो ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है वह आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ,
निम्नलिखित में से एक प्रत्यय से बना अशुद्ध शब्द कौन सा है, बताओ फटाफट। जी हाँ, सामाजिक, भौमिक, दैविक, पाक्षिक। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा है, बिल्कुल अशुद्ध की बात करें ना तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षिक है। पक्षिक नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। मध्यंग, पट, वसन, समा, मल्ले, श्रीखंड, शिशिक, विशिक, सायक और सर, आभा, कुनबा, कुल। जी हाँ, कौन से हैं साथियों, बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर आपका राइट आंसर जो है वह देखने को मिल जाएगा साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर के अंदर। क्या हो जाएगा, बिल्कुल साथियों विशिक, सायक, सर, यह आपके परस्पर पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और वापस बताता हूं साथियों, हमेशा शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास, सुबह 8 बजे साथियों कल से आपकी बीएसटीसी, बिल्कुल बीएसटीसी की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो आपके लिए भी उपयुक्त है क्योंकि राजस्थान जीके के क्वेश्चन उसके अंदर मैं प्रोवाइड आपको करवाने वाला हूं। तो आपको भी साथियों जुड़ना नहीं भूलना है। और साथियों आपकी आज से ही क्लास स्टार्ट हो चुकी है अपने न्यू चैनल के ऊपर सीटी की, बिल्कुल लाडलो, और एलडीसी की भी जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। जी हाँ, तो अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। तब तक साथियों कल सुबह 8 बजे तक, क्योंकि कल सुबह 8 बजे हम वापस मिलेंगे बीएसटीसी राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।